अमारात पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी नहीं कर रहा। वज़ारत दाखिला का इंकशाफ। पाकिस्तान पासपोर्ट के हवाले से और पाकिस्तान को जो वीज़ों की मुश्किलात आ रही है, इस पे तो बात करेंगे कि यूएई से जो खबरें आ रही हैं कि जी यूएई हुकूमत जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रही। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री या इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी एडिशनल सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है ये। और उन्होंने जो कायमा कमेटी होती है वहाँ पे ब्रीफिंग में ये बात कही है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मेरी वीडियो सुन के या समझ के आज बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आए और बहुत सारे लोग एग्री भी करें, बट मैं बात करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि हम सब चोर हैं। शरीफ तो बस नाम के आगे एम ही लगा हुआ है, बाकी हम सब चोर हैं। ऑफलोडिंग का मतलब होता है कि आप एक डाकू हैं, आप एक चोर हैं, आपने कहीं ना कहीं खयानत की है अपने मुल्क में, आप करप्ट आदमी हैं, ठीक है। सो बेटर है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एयरपोर्ट पे जाकर ऑफलोड करने के बजाय जिस वक्त हम लोग पासपोर्ट सबमिट करते हैं ना, वो ऑलरेडी एक ऑफलोड का पेपर ना हमारे पासपोर्ट के अंदर वैसे ही चिपका के दे दें। उसकी वजह ये है कि 30,000 से ज़्यादा, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, 30,000 से ज़्यादा जो है ना वो अब तक लास्ट 1 से 1.5 मंथ के अंदर वो पाकिस्तानियों को ना ऑफलोड कर दिया गया पाकिस्तान के एयरपोर्ट से, डिफरेंट एयरपोर्ट से। अगर मैं कराची की बात करूँ तो मैं कहीं पर किसी का तज्जिया सुन रहा था 8,000 से ज़्यादा तो वहाँ से किया गया। बाकी जो 22-23,000 24,000 अब जो भी तादाद हो गई होगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तो दोस्तों एक बार फिर सऊदी ने और यूएई ने जो है एक बड़ा कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाया है, क्योंकि आप जानते हैं सऊदी हो या दुबई हो, दोनों देशों के अंदर जो है पाकिस्तानियों का काफ़ी जो है या यूं कहें कि पाकिस्तान का और इन देशों का जो है काफ़ी घनिष्ठ और गहरा संबंध है। और बात करें तो अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान इन्हीं सब देशों के बल पर जो कुछ आजकल जो इनकी इकोनॉमी रेंग रही है ना, जो थोड़े बहुत फॉरेन से रिजर्व आ रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं, वो इन्हीं सब देशों के बदौलत जो है आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वरना इनके हालात जो है और भी बदतर होने वाले थे। लेकिन अब पाकिस्तानियों ने जब उनको इन देशों ने लाड़ प्यार दिया, दुलार दिया, तो ये बिगड़ गए और इन्होंने वहां पर जाकर क्रिमिनल एक्टिविटी करना कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि सऊदी हो या दुबई हो, अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है पूरी दुनिया में फेमस है। वहां पर जो है सबको पता है कि वहां पर क्राइम रेट एकदम जीरो के बराबर चलता है, और जो भी वहां पड़ा जाता है क्राइम करता हुआ उनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाती है, चूंकि ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अब पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी वहां पर जाकर छोटे मोटे जो है दांव पेच हमेशा चलाते रहते हैं, ठगी का काम करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, फ्रॉड का काम करते हैं, चीटिंग का काम करते हैं, और वहां पर लूटने का काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। मतलब जितना भी दो नंबरी हो सकता है पाकिस्तानी वहां पर जाकर करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा वहां पर जो है इस्लामिक कंट्री होने की वजह से उसका बेनिफिट मिलता है, तो फिर वो उस बेनिफिट का इस तरह से फायदा उठाते हैं, यानी कि उसका दुरुपयोग करते हैं। और उसके बाद में इन सब चीजों को देखकर सऊदी दुबई परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, और उन्होंने बार बार उनको इनकी सरकारों को वार्न किया है कि अपने यहाँ से ठीक ठीक लोगों को भेजो, अच्छे लोगों को भेजो। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद पाकिस्तानी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस बार जो है यूएई ने बहुत कड़ा कदम उठाया था और उन्होंने 1 टू ऑल पाकिस्तानियों को ही बैन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने प्लान बना लिया था कि अब हमें जो है पाकिस्तानियों का पासपोर्ट ही बैन कर देना है यूएई के अंदर। लेकिन फिर कुछ राहत मिली पाकिस्तानियों को कि उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया, और ये कदम उठाया कि उन्होंने जो है अब ग्रीन पासपोर्ट को अलाउ करना बंद कर दिया है। अब कुछ ही स्पेशल पासपोर्ट है पाकिस्तान के जो वहां पर अलाउ है, जिनके वीजास मिल रहे हैं, और सिंगल पर्सन के लिए तो बिल्कुल बैन कर दिया है। क्योंकि और ये कदम उठाया जाना था, क्योंकि इससे पहले आप देख रहे थे कि जब पाकिस्तानी मीडिया में हलचल हो रही थी कि वो अपने लोगों को ऑफलोड कर रहे थे, यानी कि वो हवाई जहाज में बैठे होते थे, उनको जबरदस्ती उतार रहे थे, तो वो कुछ इसी चीजों को इनको पता हुआ था कि जो है ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसी चीज कंट्रोल करने की ये कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसमें जो है ये नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानियों के अंदर ये भी समस्या हो रही है कि उनको ऑफलोड किया जा रहा है, इस तरह से जो अच्छे लोग हैं उनकी भी बेइज्जती हो रही है, और जो बुरे लोग हैं जो पूरा बाकायदा सेटिंग से पाकिस्तान से निकलते हैं और सऊदी और दुबई में जाते हैं, वहाँ पर चीटिंग करते हैं और तमाम तरीके फ्रॉड वगैरह करते हैं, वो तो कहीं ना कहीं उनपे हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस तरह से हालात पाकिस्तान के और भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सिटीजन्स को वीजाज इशू करना बंद कर दिया। तो कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन उसको वीजा मिलना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। इवन ऑल टुगेदर यूएई ने बंद कर दिया। उन्होंने साहब बोला है, एंड दिस हैज बीन कन्वेड टू द पाकिस्तानी मिनिस्ट्री, एंड पाकिस्तान की जो सेनेट है वहां पे बताया जा रहा है कि इस तरीके का एक्शन यूएई ने ले लिया है। वहां तो इस तरीके की बातें भी चल रही थी कि कंप्लीट बैन करने वाले हैं। वो तो बैन छोड़िए, बस अभी केवल वीजा इशू करना बंद किया है। हालात तो ऐसे हो गए थे कि कितने भी पाकिस्तानी सिटीजन्स को यहाँ यूएई में नहीं बुलाना है, कंप्लीट बैन। जस्ट लाइक हाउ यू ऑल्सो मस्ट हैव सीन कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी बोला है। ताहम एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री के सलमान चौधरी ने सीनेट की फंक्शनल कमेटी बरा इंसानी हुकूक के इजलास के दौरान बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई पाकिस्तानियों को वीजे जारी नहीं कर रहा। उनका कहना था कि सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाबंदी आयद करने के करीब थे, लेकिन आखिरी लम्हे पर रुक गए। उन्होंने खबरदार किया, अगर पाबंदी लगा दी गई तो उसे हटवाना बहुत मुश्किल होगा।
इंटीरियर मिनिस्ट्री के अहदेदार ने मजीद बताया कि फिलहाल यूएई सिर्फ नीले पासपोर्ट यानी ब्लू पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को वीजे जारी कर रहा है। कटोरा ड्यूटी, ये हरकतें अच्छा ठीक है, कटोरा ड्यूटी, हाँ, क्राइम, स्ट्रीट वायलेंस, इन सब में मुलव्विस हैं ये लोग। मुलव्विस आप इनकी उर्दू चेक कीजिए सर मेरी। अच्छा देखो सुनो, ये पहली बार नहीं हुआ है, यूएई ने पहले भी करा था, सऊदी अरब ने भी करा था। एक्चुअली सबसे ज्यादा सऊदी अरब की एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे 90% ऑफ जो जेल में लोग हैं सऊदी अरब में जो भीख के नाम पे हैं वो पाकिस्तानी हैं। ऐसी कुछ रिपोर्ट आई थी, वी कैन पुट इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। तो ये एक्चुअली क्या है कि मैं 2-3 चीजें, अब सऊदी अरब ऐसा कर सकता है, यूएई ऐसा कर सकता है क्योंकि वो मुस्लिम देश है, और यहाँ पे जो सच है प्रोड्यूसर, हमें सच बोलना चाहिए। वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वहां के हुक्मरान, वहां की पब्लिक मुसलमान है, उनको कोई इस्लामोफोबिक नहीं बोलेगा। आप कल मना कर दें कि हम नहीं देंगे पाकिस्तानियों को वीजा, आप अरब के शेख को ये बोल सकते हैं तुम इस्लामोफोबिक, वो खुद मुसलमान है। खैर है भाई, हमारे यहाँ से, हाँ हमारे यहाँ से नहीं है, तो यहाँ से पाकिस्तानी, लेकिन हाँ क्लेम करते हैं मगर। यूएई ने इतनी सख्ती कर दी है कि अब आप पहले कुछ 3 से 4 माह पहले तक एक एज लिमिट दे दी थी उन्होंने कि 45 प्लस पे आपको वीजा इशू हो जाएगा। कम उम्र में जो है, अब वो भी उन्होंने इस वक्त कैंसिल कर दिया है। किस एज के बाद जो है वीजा अभी किसी एज पे नहीं है। अभी आप 50 वाला भी करे, 60 वाला भी करे, उसको वीजा रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी, फैमिली भी। अच्छा अभी अगर अकेले बंदा जा रहा है तो नवीद साहब? अकेला तो बिल्कुल ही नहीं ना वीजा, 99% उसकी रिफ्यूजल आ रही है। ओके 99%। फैमिली के साथ 70% 80% चांसेस हैं कि वीजा आपको इशू हो जाता है। अच्छा अभी हाल ही में कुछ ना कुछ नई स्कीम्स वो मुतारफ करवाते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स हैं, उन पर केवल एलिजिबिलिटी है, तो ओनली ब्लू एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स आर स्टिल एलिजिबल। रेस्ट ऑफ द कंट्री जो ग्रीन पासपोर्ट कैरी करती है उनके लिए वीजाज मिलने हो गए बंद। अब नेचुरल सी बात है, आप सोचेंगे कि क्या रीजन रहा होगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि कोई ना कोई रीजन तो होगा जिसकी वजह से यूएई इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, खासकर उस कंट्री के अगेंस्ट जो उसका फ्रेंडली नेशन समझता है। तो इट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल कि पाकिस्तानी सिटीजन्स दैट आर कमिंग टू यूएई सेइंग कि पाकिस्तानी सिटीजन्स आर लिंक्ड टू राइजिंग कंसर्न्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गए, स्पेशली दुबई हो गया, दीज आर फेमस कि इधर इन एरियाज में क्राइम नहीं होता है। सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी की जो सरबराह है सेनेटर समीना मुमताज जहरी ने भी वजारत दाखिला के अहदेदार के बयान की तस्दीक की है। उनका कहना था कि पाबंदी की वजह यह बताई जा रही कि चंद लोग यूएई जाकर जराइम में मुलव्विस हो जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कमेटी को बताया गया कि यूएई पाकिस्तानियों को वीजे जारी नहीं कर रहा और हालिया अरसे में बहुत कम वीजे बड़ी मुश्किल के बाद जारी किए गए। अच्छा, ये एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने आपको बताया कि इंटीरियर मिनिस्ट्री, अच्छा सऊदी अरेबिया भी कुछ इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, फिर दूसरा ये उज़र पेश किया जाता है कि जी वहां पर जब आजाद वीजे पे लोग जाते हैं उनके पास कुछ होता नहीं है और फिर वहां की हुकूमतें पाकिस्तान को ब्लेम करती हैं। अच्छा, मुझे ये बात मतलब मुझे बड़ी हैरानगी होती है। डीजी FIA हैं रिफत मुख्तार साहब, उनका कहना है कि जी हमने कोई ऐसी चीज नहीं कि हम किसी को अपलोड नहीं करते, ये नहीं करते। अगर टेक्निकली मैं देखूं तो इमिग्रेशन का ये काम तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो जाकर एयरपोर्ट पे लोगों ने जिस वक्त टिकट लिया, वीजा लगाया, सारी जो जिसे कहते रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा किया और उसके बाद आप उसको ऑफलोड करते।